टारगेट कर रहे हैं कि वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? मुझे मोदी जी के वो पैर धो के पीना। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बने। लवड़े इन भोज्य। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। तो दोस्तों, फाइनली ध्रुव राठी ने बीजेपी के नए ऐड और पंजाब पेपर लीक और वहां के एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन को लेकर बीजेपी और अंधभक्तों के लिए वीडियो शेयर किया है। क्या कहा है राठी ने, आप भी देखिए। जब से कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया है, ये लोग इतना बौखलाए हुए हैं कि बिल्कुल उठपटांग लेवल के प्रोपेगेंडा पर आ गए हैं। मतलब जबरदस्ती जेन जी की लिंगो हर जगह घुसाए जा रहे हैं। मोदी जी क्लॉक्ड इट। उनको फोमो हुआ, फोमो। राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया। या कभी ये क्रिंज एड्स निकाल रहे हैं जिसमें जेन जी को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रो, तू जंतर मंतर गया था? मैं ज्यादा मजाक नहीं बनाना चाहता, लेकिन इसमें दोबारा से वो पॉपअप और रुकवादी वाली वाइब्स आ रही हैं। You haven't even clocked, but India was like when you were 10. लेकिन सबसे अजीबोगरीब चीज तो ये है कि ये अभिजीत को अब टारगेट कर रहे हैं कि वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है। मतलब कहां से ये आइडिया सोचते हो? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे। पहली बात, जिस पेपर लीक को लेकर ये लोग हंगामा मचा रहे हैं वो पेपर लीक का केस है ही नहीं। एक्चुअली में पेपर लीक नहीं हुआ है वहां पे, वो एक हाईटेक चीटिंग स्कैंडल है जहां पर कुछ लोगों ने चीटिंग करी थी और उसको लेकर लोग अरेस्ट भी हो गए। लेकिन दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ऑपोजिशन स्टेट को टारगेट करने के नाम पर एक ऐसी स्टेट को ये टारगेट कर रहे हैं जिसकी रैंकिंग लिटरली नंबर 1 पर आ रही है एजुकेशन में देश में। मजाक नहीं कर रहा। यूनियन सरकार और एनसीईआरटी का खुद का असेसमेंट है, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण असेसमेंट, जिसमें नंबर 1 पर रैंक किया गया है पंजाब को ग्रेड 3 और ग्रेड 9 में, और ग्रेड 6 में नंबर 2 पे है केरला के बाद। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्ट्री का खुद का एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है स्कूल एजुकेशन के मामले में। यहां पर भी पंजाब नंबर 1 रैंक पर आ रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब में अब कंप्यूटर फैसिलिटी स्कूलों में 99% पर पहुंच चुकी है और 80% से ज्यादा स्कूलों में अब फंक्शनल स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए हैं। ये नक्शे में देखकर बाकी स्टेट से कंपेयर करो क्या हालत है। और ये सारे मैप्स और रिपोर्ट्स आपको नीति आयोग की खुद की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार ने खुद से अपनी तारीफ करी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं। पंजाब की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है एजुकेशन में कि वहां की टीचर्स को फिनलैंड और सिंगापुर भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। तो मतलब अगर किसी ऑपोजिशन स्टेट को टारगेट ही करना था तो थोड़ा लॉजिक लगा के कोई बेहतर स्टेट चुन लेते टारगेट करने के लिए। यहां पर भी मतलब अपने दिमाग का यूज नहीं करना इन अंधभक्तों को। तो दोस्तों, एक्टर सुदेश बेरी एक पॉडकास्ट में पहुंचे और पीएम मोदी की ऐसी तारीफ की कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। सुदेश बेरी ने मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मौका मिला तो वो उनके पैर धोकर उसका पानी भी पी लेंगे। मुझे मोदी जी के वो पैर धो के पीना है। तो अगर आप मुझे मिला दें मोदी जी से, मैं तो मिला नहीं, मैं जानता नहीं उनको। वो इंसान नहीं सर, वो विष्णु अवतार है, वो इंसान नहीं है। इसके बाद इन्होंने जंतर मंतर वाले सीजेपी प्रोटेस्ट पर भी कमेंट किया कि प्रोटेस्ट में मौजूद ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। पहले आप उनका ये बयान सुनिए, फिर बताते हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर क्या क्या रिएक्शन दिया है। लुखे हैं सब, इनको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। भाई मैं माफ करना, भाई माफ करना, हे भगवान। पीछे कोई बैठे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट फंड करते हैं, वो ऐसी फटे हुए चप्पल वाले सब ऐसे ही खड़े होकर माइक पे कोई ये कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई वो कर रहा है। यहीं से शुरू होते हैं, यहीं पे खत्म हो जाते हैं। इमीडिएट दे विल बी वाइप्ड ऑफ, दे फना हो जाएंगे सर। तो अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये एक्टर सुदेश बेरी हैं, 66 साल की उम्र में काम ढूंढ रहे हैं, शायद ये सुनील शेट्टी प्रो मैक्स हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में राहुल गांधी ने कहा था, अंधभक्त को लगता है कि इडियट ही भगवान है। ये फ्लॉप एक्टर अपनी जिंदगी बचाने के लिए पावर में बैठे लोगों की चापलूसी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड ने पीएम मोदी के नाम पर एक मंदिर बनाने के प्रपोजल को मंजूरी दी है और इस प्रपोजल को बोर्ड के मेंबर रंजन सिंह ने पहली मीटिंग में रखा था। दरअसल इनका मानना है कि पीएम मोदी ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सम्मान और अधिकार दिलाने का काम किया है, इसलिए उनके नाम पर मंदिर बनाया जाना चाहिए और ये बोर्ड बिहार सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। हजारों वर्षों से जो हम लोगों को अधिकार सम्मान नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी के वजह से आज किन्नर समुदाय को बिहार के सचिवालय में बैठने का मौका मिला है और इसीलिए आज हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि देश में पटना के जिला में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बने, क्योंकि हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास करके आज समानता और सुरक्षा का अधिकार दिया, तब इसी वजह से हम लोगों को सचिवालय में बैठने की जगह मिली। अब जरा ये मामला भी सुन लीजिए। पिछले कुछ दिनों से जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर कंगना रनौत लगातार बयान दे रही हैं, लेकिन इस बार कंगना का सीधा सामना हो गया इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट प्रीति चौधरी से। दरअसल प्रीति चौधरी ने कंगना के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने
प्रोटेस्ट में शामिल यूथ को गटर जनरेशन कहा था। प्रीति ने कहा कि कपड़े उतारने की आज़ादी जैसी बात कहकर आपने साबित कर दिया कि महिलाओं के लिए आपके मन में ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। तो कंगना ने कहा, आप खुद सड़क पर जाकर अपनी गालियां और कपड़े उतारने की आज़ादी क्यों नहीं दिखाती? दूसरों की बेटियों को गाली बकने और कपड़े उतारने की आज़ादी के लिए उकसा रही हो। आप पहले खुद वो सब करके दिखाओ, या ये सब नसीहत सिर्फ गरीबों के बच्चों के लिए है? अगर मैंने आपसे वही करने को कहा जिसका आप खुद सपोर्ट कर रही थी, तो आपको बुरा क्यों लग गया? क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? सिर्फ इंग्लिश बोलने से कोई समझदार नहीं हो जाता। तो इस पर प्रीति चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि उम्मीद है कंगना रनौत आगे से अपने शब्द सोच समझ कर चुनेंगी, क्योंकि पब्लिक लाइफ में कही गई बातों का असर बहुत दूर तक जाता है। ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है, कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज़्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि दिस इज अ रिस्पॉन्स टू व्हाट शी सेड बिकॉज़ शी टैग्ड मी। सो कंगना जी, you actually lost me at कपड़े उतारने की आज़ादी. The language you used in your post directed at me is despicable. Leave alone Gen Z, you seem to have very little respect for women at all. But this isn't really about me. I hope you choose your words more carefully in the future because your words matter. Like your direct, borderline abusive tweet to me. Well, that's enough of a crash course for a parliamentarian. For the rest, refer to the thousands of reels already made by young Gen Z girls on your post, on your language. Far more entertaining than this. अब जरा राहुल गांधी को भी सुन लीजिए। राहुल गांधी इन दिनों बीजेपी सरकार पर लगातार अटैक मोड में है। राहुल का कहना है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान जिन स्टूडेंट्स के साथ मारपीट हुई उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए राहुल ने डिमांड की है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए जो पूरी मामले की इन्वेस्टिगेशन करे। अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन मीडिया की। तो लवड़ेन भुजियम पर ऐसी फजीहत हुई कि न्यूज़ डिबेट छोड़कर जर्नलिस्ट अब डिक्शनरी खोल कर बैठ गए। गोदी मीडिया को इसका मतलब समझाना पड़ रहा है। लगता है अब जर्नलिस्ट कम टीचर ज़्यादा बनते जा रहे हैं। तभी लोग हमारे मीडिया पर ऐसे तंज कसते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 157वें नंबर पर पहुंच गया। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अंगेण गात्रम नयनेन वस्त्रम न्यायेन राज्यम लवड़ेन भोज्यम। अंगेन गात्रम यानी जैसे शरीर की शोभा उसके अंगों से होती है, जैसे चेहरे की शोभा आंखों से होती है। न्यायेन राज्यम जैसे राज्य की पहचान उसके न्याय प्रणाली से होती है। लवड़ेन भोज्यम वैसे ही खाने की शोभा उसमें डाले गए नमक से होती है। लवड़ेन का अर्थ नमक होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के मिनिस्टर्स किरण रिजिजू और जितेंद्र सिंह के एक बयान के बाद सोशल मीडिया पर मुलायम सिंह यादव और कार सेवकों पर हुई गोलीबारी वाला पुराना कंट्रोवर्सी फिर से ट्रेंड करने लगा। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए एलिगेशन पर रिएक्शन देते हुए मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि होम मिनिस्टर किसी प्रोटेस्ट पर सीधी गोली चलाने का ऑर्डर नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला किसी मंत्री का नहीं होता, बल्कि मजिस्ट्रेट, एसडीएम या डीएम जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेते हैं। सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। बस फिर क्या था। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मुलायम सिंह यादव के दौर में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी का मामला उठाना शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर निशाना साधा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलवाई थी। ये बताने के लिए बीजेपी के संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है
वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। आज एक बहुत बड़ी बात साफ हो गई और आज के बाद बीजेपी का कोई शख्स ये नहीं कह पाएगा कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई। तो वहीं दोस्तों, जेएनयू आयसा एक्टिविस्ट नेहा सिंह बोरा कह रही हैं दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने जो किया वह गृह मंत्री अमित शाह के ऑर्डर से किया है। साथ ही मुस्लिम और दलितों को लेकर क्या कह रही हैं, देखिए इस वीडियो में। हम मानते नहीं है कि होम मिनिस्टर के एक्सप्लिसिट परमिशन के बगैर इस तरीके के ऑर्डर्स आरएएफ ने कैरी आउट किए, दिल्ली पुलिस ने कैरी आउट किए। ये एक टेररिस्ट और क्रिमिनल स्टेट की निशानी है। किसी भी तरीके से ना दिल्ली में और ना देश भर के किसी भी राज्य में हम इस चीज को नॉर्मलाइज होने देंगे। देश भर में जो ये एंटी मुस्लिम और एंटी दलित विच हंट हो रहा है प्रोटेस्टर्स का, ये नहीं हो सकता है अगर एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स होम मिनिस्टर अमित शाह से नहीं आए हैं इस तरीके के विच हंट को कैरी आउट करने के लिए। द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दिल्ली, the home minister of this country Amit Shah will not be allowed to escape without providing accountability for the pellet injuries to protesters। अब जरा ये मामला भी सुन लीजिए। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर कमेंट करने वाली योगा इन्फ्लुएंसर श्रद्धा सिंह अब अपने ही वीडियो को लेकर कंट्रोवर्सी में फंस गई हैं। श्रद्धा सिंह के इंस्टाग्राम पर लगभग 3,75,000 फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर जब काफी बैकलैश हुआ तो इसके बाद श्रद्धा सिंह ने एक नया वीडियो रिलीज करके माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो उन्हें इसका अफसोस है। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए पेश है काला है। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा। तो वहीं रिपोर्ट्स है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स पास करने के एलिगेशन में रुचिका सिंह नाम की इस लड़की पर नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस लड़की ने पीएम मोदी के खिलाफ बेहद गंदी बातें कही थी जिसे हम आपको नहीं सुना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। तो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रिपोर्टर के बीजेपी ज्वाइन करने वाले सवाल पर एक बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही है। अमित शाह मोदी को लेकर क्या कहा है दिपके ने, देखिए इस वीडियो में। सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। तो दूसरी तरफ दिपके ने कहा जब पीएम इन्फ्लुएंसर बन जाए तो पीएम का काम कोई और कर लेगा। आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एनडीटीवी के कुछ एक्स जर्नलिस्ट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रियांशी शर्मा और वेदांता अग्रवाल क्लेम करते हैं कि अडानी ग्रुप के आने के बाद चैनल के अंदर खबरों की प्रायोरिटी और स्टोरी सिलेक्शन में बदलाव देखने को मिला। जब अडानी ने अक्वायर किया एनडीटीवी को, व्हाट चेंजेस डिड यू सी? आई थिंक इमीडिएट चेंज ये था कि हमारे सारे एडिटर्स चले गए। बहुत बड़ा चेंज हुआ कि हमने पहली बार ये देखा कि कुछ स्टोरीज पूरी तरह से ब्लॉक करी जा रही हैं। मणिपुर में वो आपको याद होगा कि जो एक वो वीडियो वायरल हुआ था, हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि ये टिकट चलाओ, सिर्फ ये टिकट चलना चाहिए। दैट द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी हैज स्पोकन टू दोज पीपल एंड हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द इंसिडेंट। हम कोई स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जर्नलिज्म का प्रिंसिपल होता है, आप कोई स्टोरी स्टार्ट करोगे, विक्टिम वॉइस, एक्सपर्ट वॉइस, लास्ट में गवर्नमेंट वॉइस। वो अब क्या था कि एवरी स्टोरी हैज टू स्टार्ट विद व्हाट द गवर्नमेंट हैज सेड। तीसरा ये लगा कि पहली बार
कि कोई गवर्नमेंट इवेंट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज अ कार्निवल। तो वहीं दोस्तों जेन जी के बाद जेन अल्फा भी प्रोटेस्ट और डिमांड्स कर रहे हैं, ना किसी से भीख मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे। राजस्थान के जालौर के एक स्कूल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि PM3 स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। तो दूसरी तरफ झारखंड में स्टूडेंट्स एग्जाम सिस्टम की बदहाली को लेकर सड़कों पर है। एंकर सुशांत सिन्हा इसको लेकर तंज कस रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी वाले वहां स्टूडेंट्स की आवाज बनने कब पहुंच रहे हैं। राहुल जी के पास पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम ठीक करने का फॉर्मूला है, तो झारखंड का भी इलाज कर दें। अब जरा एक और बड़ी अपडेट सुन लीजिए। फॉर्मर PM डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोलगेट केस में उनकी मौत के करीब 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट की उन बातों को भी हटा दिया है जिनके आधार पर मनमोहन सिंह को समन जारी किया गया था। इस फैसले के बाद कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने भी रिएक्शन दिया है। क्या अजीब बात है, इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे ईमानदार नेताओं में से एक को अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिन्होंने उन पर ये आरोप लगाए थे। अब दोस्तों जरा एक अच्छी अपडेट भी सुन लीजिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इंडिया की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने विमेंस शॉट पुट F57 इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर हिस्ट्री बना दी है। बताया जा रहा है कि पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड जीतने वाली वो इंडिया की पहली एथलीट बन गई हैं। लेकिन उनकी कहानी गोल्ड मेडल से कहीं ज़्यादा बड़ी है। बचपन में पोलियो, फिर डोमेस्टिक वायलेंस और ज़िंदगी में कई मुश्किलों का सामना करने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। साल 2018 में दोबारा शादी की, फिर 34 साल की उम्र में शॉट पुट शुरू किया और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। अब दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड से एक इमोशनल अपडेट सुन लीजिए। टीम इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। रहाणे ने अपने करियर में कई यादगार पारियां खेली, लेकिन साल 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर रहाणे की कैप्टनसी और मेलबर्न टेस्ट की सेंचुरी को शायद ही कोई क्रिकेट फैन भूल पाए। उनकी कैप्टनसी में ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज में हराया था। अब जरा मोहम्मद इरफान से जुड़ी एक अपडेट भी सुन लीजिए। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान वायरल हुए मोहम्मद इरफान ने अब अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है। दरअसल इरफान ने एक इमोशनल वीडियो शेयर करके लोगों से जुड़ने की अपील की है। वीडियो में उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट के बाद देश भर से उन्हें जो प्यार और सपोर्ट मिला है उसके लिए वो सभी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ने की भी अपील की है। हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमस्कार। मेरी ओरिजिनल आईडी है और हम सब इस देश के लिए एक बेहतर सोच लेके आएंगे। अगर आप उससे सहमत हो, जुड़ना चाहते हो, तो ये मेरी ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी है, जीवन की पहली सोशल आईडी है। और मैं क्या कहूँगा, मैं साफ नजरिए से इस दुनिया को देखता हूँ, सबका भला चाहता हूँ। मेरी बातें कई दफा कड़वी लग सकती है, लेकिन उस बात को समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। खुदा की कसम में अगर मैंने आपका दिल दुखाया हुआ तो उस अल्लाह की बारगाह में मैं आपका कर्जदार रहूंगा और माफी का हकदार हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।